झांसी में पुलिस ने 1.25 लाख के इनामी स्ट्रीट शीटर हरिंद मसीही को कर लिया गिरफ्तार, जिस पर झांसी और कानपुर में 1000 करोड़ से अधिक रुपए की बेशकीमती जमीन कब्जाने का है आरोप। साथ ही उस पर आधा दर्जन से अधिक मामले हैं दर्ज। कानपुर व झांसी पुलिस पिछले 3 महीने से उसकी कर रही है तलाश। रविवार देर रात चोरी की बाइक लेकर स्टेशन के पास घूम रहा था वह, जिसे मुखबिर की सूचना पर कर लिया गया गिरफ्तार। आरोपी की गिरफ्तारी होने पर कानपुर की पुलिस भी पहुंच गई है झांसी, जो भी उसकी लेगी रिमांड और अनुमति मिलने के बाद भी वारंट पर उसे ले जाया जा सकता है कानपुर। वहीं मामलों से जुड़े अन्य आरोपियों की धरपकड़ हुई तेज। छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र में बागेश्वर धाम के पास बीती देर रात देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां टायर फटने से बेकाबू ट्रॉली ने बस को मार दी जोरदार टक्कर, जिससे 2 बार पलटकर सड़क किनारे खंडर में जा गिरी बस। हादसे में बस में सवार 13 साल के बच्चे की हो गई मौत, जबकि 19 यात्री हो गए घायल, जिनमें से 3 की हालत है गंभीर, जिन्हें ग्वालियर के लिए कर दिया गया रेफर। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने मामले की जाँच की शुरू। झांसी में भी देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, जब बमीना थाना क्षेत्र के खजराहा बुजुर्ग निवासी महिला सुख देवी अपने रिश्तेदार युवक और एक अन्य महिला के साथ बाइक से सोमवार सुबह झांसी से लौट रहे थे बमीना वापस। तभी जैसे ही BHEL में ईसाई चौकी के पास पहुंची उनकी गाड़ी, तो पीछे से आ रहे ट्रक ने 2 बाइकों में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे जमीन पर गिरकर घायल हो गई तीनों लोग, जिन्हें तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने सुख देवी को कर दिया मृत घोषित, जबकि अन्य 2 घायलों का किया जा रहा है इलाज। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर में भाजपा नेता और ग्राम प्रधान कुआ तालाब विजय सिंह सहित उसके 5 अन्य साथियों पर सिंचाई विभाग के 2 अभियंताओं ने दर्ज कराई FIR, जहां उनका आरोप है कि नहर किनारे अवैध खनन रोकने से मना करने पर उन्हें दी गई धमकी, साथ ही गाली गलौज करते हुए 50,000 रुपए की मांगी गई रंगदारी और महिलाओं के साथ छेड़खानी व झूठे मामले में फंसाने की दी गई धमकी। मामले की जाँच पड़ताल में जुटी पुलिस। बांदा जिले के कमासिन थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक अधेड़ की निर्मम हत्या करने का मामला आया सामने, जहां देर रात अपने खेत से वापस लौट रहे थे 52 वर्षीय राधेश्याम वर्मा। तभी उन पर कुल्हाड़ी से बोल दिया गया हमला, जिसमें उनकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से हो गए फरार। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू। झांसी के मऊरानीपुर में उप जिलाधिकारी गोपेश तिवारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर का किया औचक निरीक्षण, जहां उनके द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं व साफ सफाई का लिया गया जायजा। इस दौरान वहां पर खड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस को किया गया सीज। निरीक्षण में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। सागर के देवरी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर चीमाडाना के पास सोमवार सुबह करीब 5 बजे देखने को मिला भीषण सड़क हादसा, जहां आगे चल रहे ट्रक में पीछे से घुस गई तेज रफ्तार कार, जिससे कार के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे। वहीं दुर्घटना में कार सवार पति पत्नी की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। कार चालक को नींद की झपकी आना बताया जा रहा था हादसे का कारण। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने मामले की जाँच की शुरू। महुआ के नकरा क्षेत्र में संचालित बालू खदान में काम करने के दौरान LNT मशीन की बकेट से मजदूर 21 वर्षीय राम बहोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। परिजनों ने खदान संचालक पर जानबूझकर बकेट से कुचलकर मारने के बाद धमकाने और दबाव बनाने का लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि कार्यवाही से बचने के लिए खदान संचालक ने पिता को दबाव में लेकर हादसे में मौत होने का वीडियो कर दिया वायरल। पीड़ित परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर आरोपियों पर कार्यवाही की उठाई मांग। टीकमगढ़ के चकरा रोड स्थित एक व्यापारी के गोदाम पर रविवार देर रात कोतवाली पुलिस ने छापा मारकर बड़ी मात्रा में जब्त किए अवैध पटाखे। 3 मंजिला मकान में स्थित एक गोदाम में बिना लाइसेंस के पटाखों का किया जा रहा था भंडारण, जिससे क्षेत्र में जनहानि और बड़े हादसे का था खतरा। पुलिस ने इस मामले में व्यापारी जितेंद्र साहू के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की शुरू।
झांसी में ऑटो पलटने से एक युवक की हो गई मौत। जहां बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमराबारी गांव का रहने वाला 50 वर्षीय उदल अहिरवार के साड़ू की पत्नी की हो गई थी मौत, जिसमें शामिल होने के लिए परिजनों संग डंगरिया गांव गया था उदल। बीती रात वह वहां से ऑटो से लौट रहा था वापस, तभी BHEL चौकी के पास बिगड़ गया संतुलन और असंतुलन होकर पलट गई ऑटो, जिसमें सवार उदल की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि परिजनों समेत 5 लोग हो गए घायल, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। ललितपुर कोतवाली सदर क्षेत्र के रैदासपुरा मोहल्ले में बीती रात एक कलयुगी पुत्र का देखने को मिला कहर। जहां मनपसंद लड़की से शादी कराने के लिए मना करने पर उसने अपने ही मां बाप पर कुल्हाड़ी से बोल दिया हमला, जिससे दोनों गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती और हालत नाजुक होने पर प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। वारदात के बाद आरोपी ने खुद को एक कमरे में कर लिया बंद, जिस पर पुलिस ने दरवाजा तोड़ते हुए आरोपी बेटी को कर लिया गिरफ्तार। दमोह के MLB कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली 9वीं की 2 छात्राएं 2 दिन बाद रविवार रात को कर ली गई बरामद, जिनसे पुलिस कर रही है पूछताछ और दोनों छात्राएं लापता होने की बता रही हैं अलग अलग कहानी। एक छात्रा का कहना है कि किन्हीं 2 लड़कों ने अपने घर से सिविल कपड़े लेकर स्कूल आने के लिए कहा था, न आने पर जान से मारने की दी थी धमकी। स्कूल पहुंचने पर दोनों छात्राओं को स्टेशन लेकर पहुंचे आरोपी और उन्हें खिला दिया कुछ, साथ ही दोनों के हाथों में बांध दिया एक धागा, जिसके बाद उन्हें नहीं रहा होश। दोनों ने भर दी उनकी मांग। इसी बीच ट्रेन में मिले किन्नर, जिन्होंने तोड़ दिया धागा, तब जाकर उन्हें आया होश और उनके चंगुल से निकल आई छात्राएं। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर मामले की गंभीरता से कर रही है जांच। आगामी धनतेरस और दीपावली के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जालौन पुलिस ने बाजारों में सुरक्षा का रखा है विशेष ध्यान। जहां बीती शाम को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने क्षेत्राधिकारी पहुंच अर्चना सिंह और कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार राय के साथ पहुंच नगर के सराफा व बर्तन बाजार का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से संवाद कर उन्हें सुरक्षा का दिया आश्वासन। साथ ही कहा कि यदि व्यापारियों को बड़ी कैश की करनी है आवाजाही तो पुलिस सहायता का करे उपयोग, ताकि सुरक्षित रूप से पहुँच सके उनका धन। टीकमगढ़ जिले के नगर परिषद में भाजपा नेता मनेंद्र सिंह सेंगर के घर गोली चलाने के मामले में सोमवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल सिंह ठाकुर सहित 6 लोगों को किया गिरफ्तार, जिसके बाद उनका नगर में निकाला गया जुलूस। मुख्य आरोपी के पास से अवैध कट्टा और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की गई बरामद। साइबर सेल की मदद से 48 घंटे के अंदर ही सभी आरोपियों को कर लिया गया गिरफ्तार। कार्रवाई करते हुए सभी को भेजा गया जेल। हमीरपुर के मोहदा कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बेहरका गांव में सोमवार को एक युवक की गोली मारकर कर दी गई हत्या। जहां रहने वाले लवकुश सिंह का घर के सामने रहने वाले विक्रम सिंह से किसी बात को लेकर हुआ विवाद। धीरे धीरे इतना बढ़ गया विवाद कि लवकुश ने कर दी हवाई फायरिंग, लेकिन फिर भी वहां से नहीं गया विक्रम, तो लवकुश ने विक्रम के सीने में गोली मारकर उसकी कर दी हत्या। दिन दहाड़े हुई इस बड़ी वारदात से इलाके में मच गया हड़कंप। पुलिस ने धरपकड़ करते हुए आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार, जिससे पूछताछ कर मामले की जा रही है जांच। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।